आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से 2 चरणों में जाति जनगणना के साथ जनगणना कराने का लिया फैसला। संबंधित अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम पहल से जुड़ने की अपील की। बकरीद को लेकर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर। डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। 10 जून के बाद राज्य में मानसून की दस्तक का पूर्वानुमान। और बंगलुरु स्टेडियम में हुए हादसे पर राजनेताओं ने जताया शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। एक रिपोर्ट। जनगणना से संबंधित अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले यह जनगणना 2021 में 2 चरणों में आयोजित होनी थी, लेकिन देश भर में कोविड महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। जनगणना के आधार पर सरकार को लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रकृति और धरती पर जीवन बचाने के बारे में मनुष्य को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंग के रूप में 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम पहल से जुड़ने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर साहिबगंज वन प्रमंडल और जिला प्रशासन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित करने का प्रयास कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज वन प्रमंडल और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों पर पौधारोपण और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तलझारी वन प्रक्षेत्र में होगा। स्थानीय सांसद और विधायक द्वारा पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। जिला मुख्यालय के गंगा विहार पार्क में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व अन्य पदाधिकारियों द्वारा वृहद रूप से पौधारोपण कार्य की शुरुआत किया जाएगा। साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि इस बार पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालय परिसरों में पौधों का वितरण कर दिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। एक रिपोर्ट। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक
हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती के निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन को चिकित्सा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ईद उल जुहा बकरीद को लेकर कल रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य भर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यालय और जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया और पिछले वर्षों की घटनाओं की समीक्षा तथा संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने की रणनीति बनाई गई। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी, अफवाह रोकथाम, भड़काऊ डीजे गानों पर नियंत्रण और प्रतिबंधित पशु तस्करी पर सख्ती के निर्देश दिए। डीजीपी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। इधर बकरीद को लेकर चतरा पुलिस ने न्यू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में आयोजित इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस बल ने त्योहार के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित स्थितियों से निपटने की तैयारी का अभ्यास किया। मौके पर एसडीपीओ ने कहा कि चतरा पुलिस पूरी तरह सतर्क है और शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। उधर धनबाद जिले में भी बकरीद को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। मौके पर उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी रहेगी। और मेरी अपेक्षा है स्थानीय सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ की आवाम से, कि इस पर्व त्योहार को अच्छे से मनाएं और कोई भी छोटा मोटा इश्यू भी आता है तो 24/7 हम लोग यहाँ जिले के एसएसपी हैं, मैं हूँ। रामगढ़ जिले में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में हुई। मौके पर उपायुक्त ने करियर काउंसलिंग का वार्षिक रोस्टर तैयार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गिरिडीह में जिला परिषद की बैठक के दौरान जल जीवन मिशन योजना की विफलता को लेकर सदस्यों ने जमकर नाराजगी जताई। डीडीसी स्मृति कुमारी ने बताया कि गड़बड़ी करने वाले 3 संवेदकों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी और पूर्वी जिलों में उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 10 जून के बाद मानसून के आगमन की संभावना है। बंगलुरु स्टेडियम में हुए हादसे पर राजनेताओं ने जताया शोक। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल विजेता रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु टीम के सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड बंद और कैबिनेट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, आदिवासी संगठनों ने सड़कें जाम की, बंद कराई दुकानें। हिंदुस्तान की सुर्खी है, डीजीपी ने की राज्य में विधि व्यवस्था और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा। दैनिक भास्कर लिखता है, बंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के बीच भगदड़, 11 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से 2 चरणों में जाति जनगणना के साथ जनगणना कराने का लिया फैसला। संबंधित अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम पहल से जुड़ने की अपील की। बकरीद को लेकर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर, डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। 10 जून के बाद राज्य में मानसून की दस्तक का पूर्वानुमान। और बंगलुरु स्टेडियम में हुए हादसे पर राजनेताओं ने जताया शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।